हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डार्क सर्कल्स मतलब आंखों के चारों तरफ होने वाले काले घेरों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बाथम है। मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। डार्क सर्कल ऐसा एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि कभी ना कभी हम सबको जिसने परेशान किया है। कभी कभी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। कुछ लोगों को ये बचपन से होता है, कुछ लोगों को हेरिडिटरी होता है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये ठीक नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं आज इस वीडियो में कि हम कैसे डार्क सर्कल्स को ठीक कर सकते हैं और उससे पहले कि इनके होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डार्क सर्कल्स होते हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो होता है वो होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड। मतलब आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में ऐसी क्या चीज़ें करते हैं या क्या नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या अगर पहले से हैं तो वो ज़्यादा गहरे दिखाई देने लगते हैं। सबसे कॉमन होता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। किसी भी तरह के इस तरह के एडिक्शन का ओवर कंजम्पशन आपकी हेल्थ को ओवरऑल डाउन करता है और डार्क सर्कल्स भी फिर इससे अनअफेक्टेड नहीं रहते हैं। फिर होता है लैक ऑफ स्लीप। पूरी तरह से ना सोना, कम से कम 8 घंटे रोज़ दिन में ना सोना, या सोते समय भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना। ये भी एक कारण हो सकता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें पूरी तरह से आराम में महसूस नहीं करती हैं, और जब रोज़ ऐसा होता है तो धीरे धीरे आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं। या हो सकता है कि आप कंप्यूटर या मोबाइल के सामने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या गलत समय पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब सुबह तो आप उस पर काम करते ही करते हैं, लेकिन रात में भी देर तक आप कंप्यूटर या मोबाइल के सामने रहते हैं। इससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। पूरे अच्छी तरीके से अपने आप को न्यूट्रिशन ना देना भी एक कारण हो सकता है डार्क सर्कल्स का। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है लेकिन आप चश्मा पहनते नहीं हैं तो ऐसे में भी कुछ महीनों या हफ्तों में ही आपकी आंखें बहुत थक जाती हैं और फिर आपके नीचे आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके आगे आता है एक रीज़न होता है हेरिडिटरी। मतलब आपके फैमिली में अगर किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसी कंडीशंस में कभी कभी बहुत कम उम्र में ही डार्क सर्कल्स दिखाई देने लगते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारी आँखों के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ही पतली होती है, और ऐसा हम सारे ह्यूमन बींग्स में होता है। तो आँखों के नीचे होने वाले कोई भी चेंजेस हमें बहुत ही ईजिली दिखाई दे जाते हैं। मतलब अगर आँखों के नीचे की स्किन में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है, मतलब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है और एक ही जगह रुका हुआ है, या लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन है, किसी तरह का कुछ पानी वहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है बार बार, तो ये चीज़ें हमें स्किन के आर पार दिखाई देती हैं और ये कभी कभी डार्क सर्कल्स की जैसे दिखाई देती हैं। फिर एक चीज़ होती है डीप सेट आइज, मतलब धंसी हुई आँखें। कभी कभी आपके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है कि आपकी आँखें जो है आपके माथे या आपके चीक्स के कंपैरिजन में बहुत अंदर की तरफ होती हैं। ऐसे में जब आपके चेहरे पे रोशनी पड़ती है तो वो आँखों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती है और आँखों के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे एक परछाई सी दिखाई देती है। तो कभी कभी डार्क सर्कल्स ना होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि उस एरिया में डार्क सर्कल्स हैं। एक कंडीशन होती है टीयर ट्रफ। ये क्या होता है, आपकी आँखों के नीचे अंदर की तरफ से निकलती हुई एक ये लाइन होती है। कभी कभी ये बहुत कम उम्र में भी दिखाई देती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये अक्सर बहुत गहरी हो जाती है। इस वजह से भी आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई देते हैं। फिर सूरज की किरणें, हम जानते हैं कि वो हमें हर तरह से अफेक्ट करती हैं। हमारे चेहरे की बाकी स्किन को या कोई भी स्किन का पार्ट जो सूरज की किरणों की तरफ एक्सपोज्ड होता है वो इन्हें अफेक्ट करती हैं। इसलिए आंखों के नीचे की स्किन को भी ये अफेक्ट करती हैं, और क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत थिन होती है इसलिए सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान यहाँ थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लंबे समय तक खाने से भी कभी कभी डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं, जैसे झाइयाँ। झाइयाँ अक्सर हमें चीक्स पे या फोरहेड के एरिया पे ज़्यादा परेशान करती हैं, पर कभी कभी वो चीक एरिया से बढ़ के आपकी आंखों के नीचे भी पहुंच सकती हैं। एक कंडीशन होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें भी कभी कभी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। और एक कंडीशन होती है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। ये भी एक बहुत कॉमन कंडीशन है। इसमें जहाँ पे भी
ये प्रॉब्लम होती है वहाँ की स्किन थोड़ी मोटी और काली हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा अंडर आर्म्स के एरिया में या गर्दन के पीछे वाले एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर ये प्रॉब्लम किसी भी बॉडी पार्ट में है तो इसके आँखों के नीचे होने के भी चांसेस हैं। अब हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें या क्या ना करें जिससे कि हमें डार्क सर्कल्स डेवलप ना हो, और अगर डेवलप हो गए हों तो वो थोड़े से हल्के हो जाएं। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है और अपने आप को पूरी नींद देनी है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को रोज़ कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, और अगर आप इतना नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी आंखें थकने लगती हैं। फिर हमें अपनी आंखों को सूरज की किरणों से बचाना है। तो जैसे हम पूरे फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं, हमें आंखों के चारों तरफ भी सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है। अगर पॉसिबल हो तो केमिकल की बजाय मिनरल या फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करें। ये बिल्कुल सेंसिटिविटी कॉज नहीं करते हैं, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसमें भी ये हेल्प करेंगे। ध्यान रहे कि अगर आपने मेकअप पहना हुआ है तो रात में सोने से पहले आपको वो मेकअप उतारना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन भी अगर आप कम कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, तो ये आपकी ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर किसी तरह से आप अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकें, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल के सामने जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसे थोड़ा लिमिट कर दें, और बहुत देर रात तक या बिल्कुल अंधेरे कमरे में बहुत ब्राइट स्क्रीन की तरफ अगर ना देखें तो इससे आपकी आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा आंखों को बार बार रगड़ने से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। ख़ासकर से गंदे हाथों से बार बार आंखों को ना छुएं या इसे ना रगड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसमें दी हुई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। हमारी टीम इसे जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेगी। अगर आपको स्किन, हेयर और वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आगे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।